नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता दी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजतली क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अपने YouTube चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाइए और उसे ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों। तो पिछली क्लास के अंदर हमने दोस्तों शुरू किया था आपके सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह की बताओ शासनकाल क्या है सवाई जय सिंह का। 1700 से 1743, 1700 से 1743 तक अपने सवाई जय सिंह, ये कौन से है? सेकंड वाले। ठीक है, इनको सवाई की उपाधि किसने दी, ये बात मैंने लिखा दी होगी, औरंगजेब ने, औरंगजेब। और मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि वो पहले वाले जय सिंह थे, उनको किसने दी? शाहजहां ने। ठीक है, तो ये भाई औरंगजेब ने उपाधि दी है सवाई जय सिंह को। सवाई की उपाधि किसने दी है? सवाई की उपाधि किसने दी है? औरंगजेब ने। ठीक है, तो हमने बात किया जब ये राजा बने तो 1707 के अंदर मुगलों का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, उसके अंदर इन्होंने आजम का साथ दिया। दो भाई थे, मुलजम और आजम। ठीक है, तो इन्होंने किसका साथ दिया? आजम का। लेकिन आजम क्या है? हार जाता है। तो मुलजम जीत कर बहादुर शाह की उपाधि धारण कर कर इस सवाई जय सिंह को कहता है कि तूने मेरे खिलाफ युद्ध किया, इसको हटा देते हैं। और आमेर का राजा किसको बना देते हैं? इसके भाई विजय सिंह को। और आमेर का नाम क्या रख देते हैं? मोमिनाबाद। मोमिनाबाद, मोमिनाबाद इंपॉर्टेंट है बात, ये ध्यान रख लेना। मोमिनाबाद या इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ठीक है, मेन तो ये मोमिनाबाद है, लेकिन कहीं कहीं इस्लामाबाद लिखा हुआ भी मिलता है, तो दोनों ध्यान रख लेना। ठीक है, बाद में हमने बात की 1707 में, तो ये बाद में कहाँ गया? मेवाड़ वालों के पास। कौन सी आपके प्रसिद्ध संधि कौन सी हुई आपके? देबारी की संधि हो गई। ठीक है, देबारी की संधि हुई। और तेबारी की संधि किन राजाओं के बीच में हुई है दोस्तों? देबारी की संधि हुई है आपके जयपुर का, तो ये हो गया सवाई जय सिंह। मेवाड़ के उस समय कौन थे? अमर सिंह सेकंड थे। और जोधपुर के अजीत सिंह के बीच में। ठीक है, ये सारी हमने बात कर ली थी। और पिछली क्लास के अंदर हमने हेडिंग लगाई थी दोस्तों आपके हुरडा सम्मेलन की, जिसकी बात हमने पहले मेवाड़ मारवाड़ दोनों में कर लिया है, लेकिन जयपुर वाले राजा भी सम्मिलित थे, तो हर राजवंश के अंदर वो करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने दिखाया हुरडा सम्मेलन कब हुआ? हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन दोस्तों तारीख से याद करना, 17 जुलाई 1734। ठीक है, ये क्या है? मराठों के खिलाफ, मराठों के खिलाफ राजस्थान के राजाओं का सम्मेलन है, राजाओं का सम्मेलन। ठीक है, इसमें हमने बात की थी, अध्यक्षता इसकी मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने की थी। रूपरेखा तो आपके किसने बनाई थी? मेवाड़ के संग्राम सिंह ने। लेकिन उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनके पुत्र जगत सिंह इनकी क्या करते हैं? अध्यक्षता। और आपके आयोजन कौन करवाते हैं? ये अपने सवाई जय सिंह। आयोजन करता कौन है? आयोजन करता कौन है? आयोजन कौन कराते हैं? आपके सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। क्योंकि इस समय क्या था दोस्तों, सवाई जय सिंह की कारण क्या हो गए? सवाई जय सिंह की एक बहन थी, सवाई जय सिंह की एक बहन थी अमर कंवरी। क्या नाम है? अमर कंवरी। अमर कंवरी का विवाह हो रखा था बूंदी के आडा चौहान आपके बुद्ध सिंह से। बूंदी के आडा चौहान बुद्ध सिंह से उनका विवाह हो रखा था। और अपने उनकी जो बहन थी अमर कंवरी, उनका कई सालों तक विवाह के पश्चात कई वर्षों तक कोई पुत्र हुआ नहीं। ठीक है, ये देखो भाई कौन है? अमर कंवरी। अमर कंवरी ये कौन है? सवाई जय सिंह की बहन है। सवाई की क्या है? बहन है। ठीक है, इसका विवाह हो रखा था बुद्ध सिंह के साथ। तो इसके कुछ वर्षों तक, इन बहुत से सालों के बाद में तक इनका विवाह के बाद में कोई पुत्र हुआ नहीं। तो इसने अपने भाई, इसने अपने क्या है भाई सवाई जय सिंह को क्या कहा कि हमारे तो कोई उत्तराधिकारी है नहीं भैया, आप योग्य हो राजस्थान के अंदर, तो आप कोई अच्छा सा कोई बता दीजिए जिनको हम गोद ले लें और गोद लेकर बूंदी का राजा बना दें। तो सवाई जय सिंह ने, दल्ले सिंह नाम का एक आदमी था,
दलेल सिंह, उसको कहा भाई इसको गोद ले लो और इसको राजा बना दो। लेकिन राजा बनाने के बाद में कुछ समय बाद में दोस्तों क्या हो जाता है, अमर गौरी के एक संतान पैदा हो जाती है, ठीक है, जिसका नाम क्या था, उमेद सिंह। उमेद सिंह अमर कंवरी का पुत्र हो जाता है उमेद सिंह, ठीक है। अभी अमर कंवरी ने अपने भाई सवाई जय सिंह को कहा कि भाई मेरे तो पुत्र हो गए उमेद सिंह, तो अभी राजा तो ये बनेंगे, इसको हटाओ। सवाई जय सिंह ने कहा ऐसे थोड़ी न चलेगा, मेरी बात की कोई पता नहीं है क्या, मैंने दल्ले सिंह को बना दिया, अभी यही रहेगा राजा। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने इस बात को माना नहीं कि भाई वो उस समय परिस्थितियां अलग थी, हमारे कोई उत्तराधिकारी था नहीं, अभी मेरे पुत्र हो गया है तो हक तो इसका है, दल्ले सिंह को हटाना ही पड़ेगा। सवाई जय सिंह और अपनी बहन के बीच में इस बात को लेकर कुछ विवाद हो गया। तो अमर कंवरी ने क्या कहा, अमर कंवरी ने किन को बुला लिया, मराठों को। मराठों को क्या कर दिया, बुला लिया कि मराठों को राखी भेज दी और कह दिया मैं आपको क्या है अपने भाई मानती हूँ, आप आओ और इन मेरे भाई सवाई जय सिंह को हटाकर इसका जो बनाया गया है इस दल्ले सिंह को हटाओ और मेरे पुत्र उमेद सिंह को बूंदी का राजा बनाओ। तो मराठा ने आक्रमण किया और उमेद सिंह को क्या बना दिया भाई, उमेद सिंह को बना दिया आपके बूंदी का राजा। तो पूछ ले मराठे सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर कब आए, कहाँ आए, तो बूंदी के अंदर आए। सबसे पहले मराठे का क्या आ गए, बूंदी के अंदर। और जब मराठों ने क्या राजस्थान को देखा कि यहाँ तो भाई फुल धन दौलत है, सोने चांदी फुल है, तो अपने तो इन सब को राजाओं को हराने लग गए, राजाओं पर आक्रमण करने लग गए और उनसे क्या है चौथ वो दो कर लेते थे। मराठे क्या है, दो टैक्स लेते थे, एक टैक्स का नाम था चौथ और एक का था सरदेशमुखी। तो जिन राजाओं को हराते थे उनको कहते चौथ, मतलब चौथ एक चौथाई, जितना भी धन है आपके पास उसके 25% हमें दे दो वरना हम आक्रमण करेंगे। सरदेशमुखी फसल होती है उसमें देशमुखी 10, देश से आप क्या लगाओ 10, 1/10 फसल हमें दो। तो जो भी राजा पराजित होते थे उनसे उनको ये देना पड़ता था। तो इस बूंदी में आने के बाद में उन्होंने लगभग जयपुर, मारवाड़, सारे आपके मेवाड़ सभी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और सारे जो है आपके इनके अपने राजस्थान के राजाओं के बीच में बनती तो थी नहीं, सब अलग अलग लड़ते थे और मराठे इनको बुरी तरीके से पराजित करते थे। ऐसा समय बहुत हो गया और सभी ने इस कारण के वजह से क्या किया कि भाई मराठे हम सबको क्या है आकर बढ़िया तरीके से पिटाई करते हैं, सारा धन लेकर चले जाते हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि हम सभी राजा एक हो जाए। इसलिए सवाई जय सिंह ने आयोजन किया कि आप सभी हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा में आओ, बैठकर बात करेंगे इन मराठों का निपटारा किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो ये सारा कारण था जिस कारण आपके हुरडा सम्मेलन हुआ। लेकिन वो हमने बात की विफल हो गया। क्या हो गया, विफल हो गया, क्योंकि इनके बीच में बड़ी नहीं, कोई छोटी मोटी बात के लिए लड़ने लग गए, तू मेरे से आगे कैसे बैठा है, तू ज्यादा बड़ा है क्या, इसको आयोजन में पहले कैसे बुलाया यार, ऐसी छोटी मोटी आपसी मतभेद के कारण ये सारे लड़ने लग गए वहां पर। और सवाई जय सिंह ने कहा भाई जाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है। तो सवाई लिख लेना भाई, हुरडा सम्मेलन क्या हो गया, हुरडा सम्मेलन विफल रहा। लेकिन दोस्तों जाते जाते तय क्या हुआ कि सभी राजा है ना, सभी राजा रामपुरा कोटा के अंदर अगले वर्ष जैसे ही बरसात का मौसम पूरा होगा हम सभी रामपुरा कोटा में क्या इकट्ठा होंगे और मराठों के खिलाफ निर्णायक युद्ध करेंगे और उन्हें एकदम बुरी तरीके से पराजित करके राजस्थान से निकाल देंगे। तो तय क्या हुआ था, जाते जाते तय क्या हुआ, सभी राजस्थान के राजा वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा कोटा में मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तय हुआ था। लेकिन
ये सवाई जय सिंह तो कोटा के अंदर चला गया 1735। अगले ही साल ये रामपुरा का युद्ध हुआ। इसने देखा भाई और कौन कौन राजा आ रखे हैं, तो इन्होंने इसको पता चला कोई नहीं है, मैं अकेला ही खड़ा हूँ रामपुरा कोटा के मैदान में। तो सवाई जय सिंह को मराठे बुरी तरीके से पराजित करते हैं वापस, और मराठों ने वापस चौथ लेना शुरू ही रखा। राजस्थान के राजा तंग ही रहे इनसे। ठीक है, तो कारण क्या था भाई ये लिख लेना। सवाई, ये शुरुआत कैसे हुई? सवाई जय सिंह की बहन, सवाई जय सिंह की बहन अमर कंवरी का विवाह अमर कंवरी का विवाह बूंदी के शासक बुद्ध सिंह से हुआ। अमर कंवरी के संतान न होने पर, अमर कंवरी के संतान न होने पर सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह को गोद दे दिया व बूंदी का शासक बनाया। ठीक है, लिख लेना। परंतु कुछ समय बाद अमर कंवरी के पुत्र हुआ। पुत्र कौन था भाई? उमेद सिंह पुत्र हुआ। अमर कंवरी के क्या है? उमेद सिंह पुत्र हो गया। और अमर कंवरी ने क्या कहा? भाई को कहा, तो इनके बीच में मतभेद हो गया। तो इसने अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए मराठों को क्या कर दिया? आमंत्रित कर दिया। अमर कंवरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह को राजा बनाने के लिए मराठों को बूंदी आमंत्रित किया। मराठों को क्या कर दिया भाई? बूंदी आमंत्रित कर दिया। तो सर्वप्रथम पूछ ले, मराठा राजस्थान के अंदर कहाँ है? तो उत्तर क्या होगा? बूंदी। सर्वप्रथम मराठे राजस्थान में कहाँ आए? तो आंसर क्या होगा भाई? सबसे पहले बूंदी आए। तो इस कारण से ये सारा घटनाक्रम हुआ। तो सवाई जय सिंह के कुछ युद्ध लिखो भाई। सवाई जय सिंह, सारी बातें जो मैंने बताई वो लिखा दिया आपको। अभी जो स्टोरी सारी बताई वो सारी बातें हमने लिख ली है। ठीक है, तो बाद में भाई युद्ध कौन कौन से हुए देखो। एक तो आप लिखो 1715, एक लिखो 1733, एक लिखो 1735। कौन सा युद्ध हुआ है भाई? कौन सा युद्ध हुआ है भाई? पीएमआर हुए हैं। कौन से? पीएमआर। ठीक है, पी से हुआ है पील सूद का युद्ध। ठीक है, एम से क्या है? मंदसौर का युद्ध, मंदसौर का युद्ध। और आर से क्या है? रामपुरा, जो भी बात की थी रामपुरा का युद्ध। ठीक है, सारे युद्ध किसके बीच में हुए भाई? सवाई जय सिंह और मराठा के बीच में। सवाई वर्सेस मराठा।
ठीक है। तो ये जो घटना थी ना दलेल सेन को उत्तराधिकारी बनाने की, अमर कंवरी मराठों को बूंदी बुला रही है, ये सारी घटना 1712-13 के आसपास हुई, ठीक है। और 1715 के अंदर मराठों और सवाई जय सिंह के बीच में पहला युद्ध हुआ, जिसके अंदर क्या है, सवाई जय सिंह ने क्या कर दिया, मराठों को पेल दिया। क्या कर दिया, बढ़िया धुनाई कर दी, पेल दिया। एक ही युद्ध जीता है सवाई जय सिंह। कौन जीता, सवाई जय सिंह। जो राइट कर रहा हूं वो राजा जीत गया। तो सवाई जय सिंह ने पहले युद्ध के अंदर तो पेल दिया। क्या कर दिया, पहले युद्ध के अंदर तो मराठों को पेल दिया, लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ तो वो क्या पड़ गया, मंद पड़ गया। क्या पड़ गया, मंद पड़ गया, मंदसौर, मंद पड़ गया। इसके अंदर भाई कौन जीत गए, इसके अंदर आपके मराठे जीत गए, मराठे विजय। तो ये सारे लिखाने की जरूरत नहीं है, तीनों के तीनों युद्ध सवाई जय सिंह और मराठों के बीच में हुए, ध्यान रख लेना। सवाई जय सिंह और मराठों के बीच में हुए तीनों युद्ध, ठीक है। इसमें कौन जीत गए, मराठे जीत गए। पहले युद्ध के अंदर तो इसने मराठों को पेल दिया, बाद में ये कब क्या पड़ गया, मंद पड़ गया, मराठे जीत गए। और लास्ट में भाई ये तो राम राम करने लग गया। भाई इन मराठों से तो राम राम ही रखो, मराठों से क्या रखो, राम राम ही रखो, ये हमारे पार नहीं पड़ेगी इनसे। तो उर्डा सम्मेलन के अंदर जो निर्णय हुआ था वही रामपुरा के अंदर, उर्डा सम्मेलन देखो कब हुआ, 17 जुलाई 1734 को हुआ। अगले ही साल क्या है, 35 को युद्ध का उन्होंने सारा बनाया था प्रोग्राम, लेकिन आया कोई नहीं। रामपुरा के अंदर मराठों ने क्या है, इसकी बढ़िया फिटनेस कर दी, पिटाई कर दी, और ये यहाँ से हार जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट आपके है। तो उसके बाद में क्या है, मराठे मुगलों को भी पराजित करते हैं, ठीक है। बाजीराव, इसलिए लिख लो, मराठों और मुगलों के बीच में एक समझौता हुआ था, धौलपुर समझौता, जिसके लिए मुगलों की तरफ से समझौता करने अपने सवाई जय सिंह आए थे, ठीक है ना। तो लिखो 1741 में कौन सा समझौता हुआ, धौलपुर समझौता, धौलपुर समझौता, धौलपुर समझौता। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था उस समय। कौन था, मोहम्मद शाह हुआ किन के बीच में, मराठों के बीच में, मराठों के बीच में। ये क्या, धौलपुर समझौता हुआ। तो इस मोहम्मद शाह के तरफ से समझौता करने अपने ये सवाई जय सिंह गया, सवाई जय सिंह गया समझौता करने, ठीक है ना। समझौता करने कौन गया भाई, सवाई जी से। मराठों ने सेम ही कहा कि आपको क्या है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, आपको दिल्ली का राजा बनाए रखेंगे, हम दिल्ली पर क्या है आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हमारे टाइम टू टाइम चौथ पहुंच जाना चाहिए, सरदेश मुखी पहुंच जाना चाहिए। आप पर कोई आक्रमण करेगा, भाई मान लो मोहम्मद शाह तेरे ऊपर कोई आक्रमण करे दूसरा, तो लड़ाई हम करेंगे। क्या करेंगे, लड़ाई हम करेंगे, तेरे को कुछ नहीं करना है, तेरे को बस चौथ और सरदेश मुखी पहुंचाए रखना है। ये समझौता हो गया, ठीक है। मोहम्मद शाह ने कहा। उस समय क्या, औरंगजेब के बाद में मुगल बादशाह जितने भी थे वो नाम मात्र थे, कुछ नहीं था उनके पास ना। औरंगजेब अंतिम मुगल बादशाह है जिसके पास बढ़िया ताकत थी, जोरदार। ये सारे क्या थे, नमूने थे, कुछ नहीं थे, ठीक है। इनसे क्या है, तलवार भी उड़ती नहीं थी, ऐसे फर्जी राजा थे। तो इनको तो क्या है, सुरक्षा के लिए मराठा मिल गई, ये तो खुश हुआ। और सवाई जय सिंह को क्या कहा, तूने तो भाई बढ़िया समझौता किया है। और सवाई जय सिंह को उपाधि क्या दे दी, राजेश्वर। तो आपको पूछ ले कि किस मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह को राजेश्वर की उपाधि दी, या पूछ ले कि जयपुर के किस शासक को मोहम्मद शाह ने क्या दी, राजेश्वर की उपाधि दी, या ऐसे पूछ ले, किसी भी प्रकार से पूछे तो ये ध्यान रख लेना। इस समझौते के बाद में मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को राजेश्वर की उपाधि दी, राजेश्वर की उपाधि दे दी। भाई ध्यान रख लेना इस बात को। किसने दी है, मोहम्मद शाह ने किसको दी है, सवाई जय सिंह को, ठीक है। एक युद्ध और होता है आपके 1741 के अंदर आपके युद्ध होता है एक। उसी समय जब ये संधि हुई ना 1741 के अंदर,
युद्ध होता है आपके गंगवाना का युद्ध, गंगवाना का युद्ध। इसके अंदर भाई कौन थे, इसके अंदर एक बीकानेर का शासक था, बीकानेर का शासक था आपके जोरावर सिंह, जोरावर सिंह वर्सेस जोधपुर का खेजड़ली कांड वाला राजा था अभय सिंह। कौन था, अभय सिंह, जोधपुर का। ये कहाँ का है भाई, जोधपुर का है, ठीक है। तो सवाई जय सिंह ने बीकानेर वाले जोरावर सिंह का साथ दिया, सवाई जय सिंह ने साथ किसका दिया है, इसका दिया है, सवाई जय सिंह ने इसका साथ दिया है, ठीक है ना। और युद्ध कौन जीत जाता है भाई, जोरावर सिंह जीत जाता है, ठीक है। ये तो हो गई अपने युद्धों की बात। इतने युद्ध है सवाई जय सिंह के, 4 युद्ध है, याद कर लेना आप। बाकी सवाई जय सिंह ने क्या है कि अपने शासनकाल के अंदर बहुत से स्थापत्य निर्माण कार्य बहुत करे भाई इसने, ठीक है ना। जयपुर के अंदर, जयपुर को स्थापना करने वाला ही सवाई जय सिंह। तो लिख लो सवाई जय सिंह के निर्माण कार्य, निर्माण कार्य लिख लो भाई, सवाई जय सिंह के निर्माण कार्य। सबसे इंपॉर्टेंट, जयपुर की स्थापना की, जयपुर, जयपुर की स्थापना, जयपुर की स्थापना की है किसने, सवाई जय सिंह ने की। ये जो जितने भी नाम लिखा रहा हूँ बार बार ऐसे नहीं लिखा हूँ मैं, जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की है। ये जो जितने भी निर्माण कार्य मैं बता रहा हूँ सारे के सारे सवाई जय सिंह ने की है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जयपुर की स्थापना कब की भाई, जयपुर की स्थापना 1727 के अंदर कर दी, 18 नवंबर 1727। डेट याद होनी चाहिए आपको जयपुर की स्थापना की, ठीक है। तो जयपुर का नक्शा किसने बनाया, एक बंगाल का पंडित था विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर का नक्शा विद्याधर ने बनाया। 9 सीधी व 9 टेढ़ी रेखाओं से, क्या है, 9 टेढ़ी, इस प्रकार की 9 लाइनें बना दी, ठीक है। और इस प्रकार से समकोण पर काटती हुई, इसीलिए जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना सड़कें समकोण पर कटती थी। तो जयपुर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर बसा हुआ है। क्या लिखोगे, जयपुर सिंधु घाटी सभ्यता की तरह बसा है, ठीक है। एक ये जो नक्शा बनाया ना, ये नक्शा अभी वर्तमान में भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। जयपुर के अंदर जाओगे तो जयपुर के अंदर आप पूछ लेना पोथी खाना कहाँ पर है, तो जयपुर के पोथी खाना के अंदर आपको ये नक्शा मिल जाएगा आज भी। तो ये नक्शा वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में पोथी खाना जयपुर में है, ठीक है। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर बसा हुआ ये, एक अपने बगदाद है इराक के अंदर, बगदाद इराक के अंदर, वह आपके एक कैप्टेन चीन का शहर है उसके आधार पर बसा हुआ है, ठीक है ना। जयपुर इसके आधार पर, जयपुर को पहले जयपुर भी कहते थे, क्या कहते हैं, जयपुर। 1880-90 के आसपास जयपुर को जयपुर कहते थे, ठीक है। तो अपने ये जयपुर के बारे में जितनी बातें हमें करनी है ये कर लिया। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 के अंदर किसने की है भाई, सवाई जय सिंह ने। नक्शा किसने बनाया, आपके विद्याधर भट्टाचार्य ने। 9 सीधी 9 टेढ़ी रेखाओं पर जयपुर सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर बसा हुआ है। एक हम अभी बात कर लो, एक इन्होंने बनाया सिसोदिया रानी का बाग। सिसोदिया रानी वही जो आपके देबारी समझौते के अंदर चांद कंवर थी ना, अमर सिंह सेकंड की पुत्री। क्या हुआ था, कान्हा इस चंद्र कंवर का पुत्र होगा, वही जयपुर का शासक होगा, बात की देबारी समझौते के अंदर। तो उसके लिए क्या बना दिया भाई, सिसोदिया रानी का बाग बना दिया। सिसोदिया थी वो, सिसोदिया मेवाड़ वाले सिसोदिया ही है, सिसोदिया रानी का बाग। कहाँ भाई, सिसोदिया रानी का बाग आपको पूछ ले तो कहाँ है, जयपुर के अंदर है। और ये बनाया किसने, सवाई जय सिंह ने बनाया। कौन है ये रानी, कौन थी, चंद्र कंवर के नाम पर, चंद्र कंवर के लिए है, चंद्र कंवर। रानी कौन थी, सिसोदिया रानी कौन थी, चंद्र कंवर, जिसका विवाह हुआ था ना
अब भाई एक इन्होंने बनाया है आपके नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, ये भी कहाँ है, जयपुर के अंदर है। मराठों के आक्रमणों का ध्यान करने के लिए मराठे जब आक्रमण करते हैं तो वह दूर से दिख जाए, इसलिए इसे बनाया गया था सवाई जय सिंह द्वारा। जब आप कभी जाओ जयपुर तो नाहरगढ़ किले को जरूर देखना। आप नाहरगढ़ पर चले जाओ और आपको पूरा जयपुर आप देख लोगे, पूरा जयपुर नाहरगढ़ किले से दिखता है, पूरा का पूरा। आपने कभी नाहरगढ़ की फोटो ही गूगल पर सर्च करो तो आपको दिखेगा नाहरगढ़ बड़ा ऊपर किला है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, पूरा जयपुर दिखता है, इसीलिए इसका उपनाम क्या है, नाहरगढ़ दुर्गा, जयपुर का पहरेदार किला, जयपुर का पहरेदार किला। कौन है भाई, नाहरगढ़। मराठों के खिलाफ, मराठों की निगरानी करने के लिए बनाया गया था, मराठों से बचाव के लिए बनाया। ठीक है, और बहुत सी बातें हैं इसके अंदर आपके, और हम पढ़ेंगे कि इसमें सवाई माधो सिंह ने 9 रानियों के लिए 9 एक समान महल बनाए हैं। ठीक है, और इसके अंदर ज़्यादा इस किले के वो जो हम स्थापत्य कला की बात करेंगे तब करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखो, नाहरगढ़ बसाने वाला कौन था भाई, नाहरगढ़ बनाने वाला आपके सवाई जय सिंह ने बनाया, उपनाम इसका जयपुर का पहरेदार किला है। ठीक है, एक इन्होंने बनाया चंद्र महल, ये भी जयपुर के अंदर है। चंद्र महल भी कहाँ है, जयपुर के अंदर। सिटी पैलेस, जयपुर के अंदर सिटी पैलेस है, वहां आपके अंदर चंद्र महल बना है, ध्यान रखना इनका बस। पूछ ले चंद्र महल किसने बनाया है, आपके सवाई जय सिंह ने बनाया। कहाँ है, जयपुर के अंदर है। और जब मैं मानसिंह पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था गोविंद देव जी के दीवान के रूप में ये सारे काम करते हैं। ठीक है, तो गोविंद देव जी के दीवान मानते हैं ये खुद को। तो गोविंद देव जी का वृंदावन में मंदिर तो सवाई मान सिंह ने बनाया, जो गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ है। ये लाइन लिखाई थी, आपको देख लेना, लिखाई है। तो गोविंद देव जी का मंदिर है ना, जयपुर के अंदर बनाने वाले कौन है, सवाई जय सिंह। गोविंद देव जी का मंदिर बनाया कहाँ है, जयपुर। इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रख लेना। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करा है। ये गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ है, गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ है भाई ये। ठीक है, जयपुर में जाओ तो सुबह सुबह जाना, गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ती है। इस प्रकार से जल्दी जाओगे तो दर्शन होंगे, वरना बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा आपको। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर, गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ चंद्रमहल। ये बात हो गई। एक इन्होंने जल महल बनाया, क्या बनाया, जल महल। जल महल कहाँ है, जयपुर के अंदर। जल महल कहाँ है भाई, जयपुर के अंदर। ठीक है, भारत का अंतिम शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किए, तो भारत का अंतिम शासक, जब हम रामायण महाभारत पढ़ते तब हमने पढ़ा राम भगवान ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया और उनके घोड़ों को उनके ही पुत्र आपके लव और कुश ने रोक लिया। हम बात करते हैं जब राजा बड़ा पराक्रमी हो जाता है, बड़ा राजा हो जाता है, तब वो अश्वमेध यज्ञ करता है और घोड़े को छोड़ देता है। जहां तक घोड़ा जाएगा उसी का राज्य होगा, और जो उस घोड़े को रोक लेगा तो उसके खिलाफ ऐसा माना जाएगा कि ये इस राजा की अधीनता नहीं मानता है, उसको युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो अंतिम राजा भारत का जिसने अश्वमेध यज्ञ किए, भारत का अंतिम शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, भारत का अंतिम शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किए, ये कब हुए भाई, ये 1740 के अंदर ये आपके हुआ है। और इसके लिए जो आपके पंडित बुलाए थे ना, पंडितों को जल महल के अंदर रोकाया। क्या है, जल महल के अंदर रोकाया। पंडितों को विश्राम के लिए कहाँ रुकाया, इसी जल महल के अंदर। इसलिए इन पंडितों को रुकाने के लिए इस जल महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, भारत का अंतिम शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया 1740 के अंदर, पंडितों को जल महल में रोकाया था। ठीक है, विश्राम के लिए इनको जल महल।
और किसके संरक्षण में किया था भाई? पुंडरिक रत्नाकर। किसके संरक्षण में ये सारे यज्ञ हुए थे? पुंडरिक रत्नाकर। वो पुंडरिक विठल था जिसकी हमने मानसिंह दरबारी के रूप में बात की थी। रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तक निर्णय, ये सारी किताबें थी ये पुंडरिक रत्नाकर है, ना कि विठल। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये हो गई आपके। और इस अश्वमेध के घोड़े को रोकने वाला कौन था? इनको मैंने बताया जो रोक ले वो विरोधी माना जाएगा, तो रोकने वाला कौन था? घोड़े को रोका दीप सिंह कुंभानी ने। दीप सिंह कुंभानी ने क्या है? घोड़ों को रोका, ठीक है। ये तो हो गए आपके बात। इसने जयपुर में जलापूर्ति के लिए एक हरमांडा नहर बनाई। तो आपको पूछ ले भाई हरमांडा नहर किसने बनाई है? तो किसने बनाई? सवाई जय सिंह ने हरमांडा नहर बनाई है, ठीक है। तो यही मुख्य इनकी स्थापत्य के बारे में हमें बात करनी है। और लिख लीजिए 8 नंबर, इन्होंने खगोलीय वेधशाला बनाई। 5 खगोलीय वेधशाला बनाई। 5 खगोलीय वेधशाला। इसकी ट्रिक क्या है भाई? जब उदम, ये ध्यान रख लो, जब उदम। पहली कौन सी है भाई? ज से जयपुर, उ से उज्जैन, द से दिल्ली, म से मथुरा। ये इन्होंने क्या है? खगोलीय वेधशाला बनाई है 5, जिसके अंदर सबसे पहली है ना, पहली ये है। इनमें सबसे पहली फर्स्ट किसने बनाई है? फर्स्ट 1724 के अंदर बनाई है, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी है? आपके जयपुर वाली। ये कब बनाई है? 1734, 10 साल बाद। इस यहीं पे क्या है? जंतर मंतर स्थित है, ठीक है ना। जंतर मंतर यहाँ लिख लेना। जयपुर के अंदर कौन सी बनी? जयपुर वाली वेधशाला का नाम है जंतर मंतर, ठीक है। तो जंतर मंतर के बारे में कुछ तथ्य लिख लो भाई। तो जंतर मंतर लिखो आप। जंतर मंतर यह एक खगोलीय वेधशाला है। इसमें क्या है? विश्व की सबसे बड़ी घड़ी, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है, जैसे क्या कहते हैं? सम्राट यंत्र। और यहाँ एक क्या है? विश्व की सबसे बड़ी घड़ी तो हो गई आपके सम्राट यंत्र। एक राम यंत्र पूछ ले कहाँ है, तो आपके राम यंत्र भी। इसके अंदर क्या है? जंतर मंतर सिटी पैलेस के जस्ट सामने जंतर मंतर है। आप कभी जाओ तो जरूर जाके आना। कुछ नहीं है, 20 रुपये टिकट लगती है आपकी जंतर मंतर के अंदर। वहां पर आपको देखना होगा ये सारे सम्राट यंत्र, राम यंत्र। इससे क्या है? इस राम यंत्र से समय मापा जाता है। क्या मापा जाता है? समय, ठीक है। ये घड़ी है, एक प्रकार की घड़ी है राम यंत्र। सम्राट यंत्र ये घड़ी है, और राम यंत्र से भी समय मापा जाता है। पत्थरों से ऐसे बड़े बड़े विशालकाय बनाए हुए हैं और ज्योतिषों ने बनाए हैं। हमें तो देखो, आप देख कर आ जाओ, समझ में तो कुछ आता नहीं है वो उसके बारे में। तो जंतर मंतर को 2010 के अंदर आपके विश्व विरासत के अंदर शामिल कर लिया यूनेस्को ने। यूनेस्को की स्थापना मैंने बता दी 1946 के अंदर हुई है। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस के अंदर है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस के अंदर है। फ्रांस की आपके राजधानी है। यूनेस्को ने 2010 में जंतर मंतर को विश्व
में शामिल किया। ठीक है, विश्व विरासत के अंदर शामिल किया। जंतर मंत्र, जंतर मंत्र के बारे में यही बात लिखनी है हमें। ये सबसे बड़ी वेधशाला थी, 1734 के अंदर निर्माण कराया। ठीक है, अब भाई सवाई जय सिंह के कुछ दरबारी लिख लो। सवाई जय सिंह की क्या है, कुछ दरबारी। स्थापत्य कला जो निर्माण कार्य थे वो हमने मेन बात कर ली। दरबारी, दरबारी आपको लिखने हैं 6-7 दरबारी लिख लो आप भाई। तो सबसे पहले तो वो अश्वमेघ यज्ञ का संरक्षण करवाया था पुंडरीक रत्नागर। इसने पुस्तक लिखी है भाई जय सिंह कल्पद्रुम, जय सिंह कल्पद्रुम। ठीक है, पुस्तक ध्यान रखना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। पुंडरीक रत्नागर के बाद में आप लिख लो इनके जयपुर की नींव रखने वाले। जयपुर की नींव किस पर, नक्शा तो देख लो किसने बनाया, विद्याधर भट्टाचार्य ने। नक्शा तो किसने बनाया है, विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाया है। लेकिन जयपुर की नींव रखने वाले, जैसे अपने मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता ने रखी, ठीक है, वैसे हम बात कर रहे हैं जयपुर की नींव रखने वाले थे पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ की 2 पुस्तकें हैं, सम्राट, आपके सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, ये हम अभी लिखते हैं। पुंडरीक रत्नागर, जगन्नाथ, केवल राम के बारे में लिखेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट है, सारी बात करते हैं। पुंडरीक रत्नागर, जय सिंह कल्पद्रुम लिख ली। अब आप लिखो पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ की पुस्तकें कौन सी है भाई, 2 है। एक तो है सिद्धांत, सिद्धांत सम्राट। दोनों सिद्धांत सिद्धांत नाम से आसानी से याद हो जाएगी, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। सिद्धांत नाम से पुस्तक आए तो अपने जगन्नाथ की है। सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ, कौस्तुभ। ये सम्राट वाली अभी तक शायद पेपर में आई नहीं है, लेकिन ये कौस्तुभ वाली पूछ रखी है। ठीक है ना, ये यूक्लिड नाम का एक क्या था, व्यक्ति था, उस पर क्या टीका की गई, यूक्लिड की ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद है। तो आपको पूछ ले जयपुर के किस व्यक्ति ने यूक्लिड, ये ल है, ठीक है ना, यूक्लिड की ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद किया है, तो आंसर कौन होंगे, पंडित जगन्नाथ ने। इस यूक्लिड की ज्यामिति जो पुस्तक थी उस पर क्या है, इसने संस्कृत में इसका अनुवाद किया और नाम रखा सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पुस्तकें ध्यान रखना। केवल राम था जिसने लागोरिथम पुस्तक का क्या किया, संस्कृत अनुवाद किया, संस्कृत अनुवाद किया। ये भी क्या अरबी भाषा की पुस्तक थी जिसका क्या अनुवाद किया, मतलब ये समझ लो अनुवाद तो हम किसी इंग्लिश का हिंदी में करेंगे, कोई दूसरी भाषा की पुस्तक थी तभी तो संस्कृत में अनुवाद किया है हमने। तो केवल राम ने क्या है, लागोरिथम पुस्तक का क्या कर दिया, आपके संस्कृत अनुवाद कर दिया। इनके दो भाई थे जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ, उनको क्या है इसने पुस्तक लाने के लिए भेज दिया, भाई तुम तो क्या है, ये ज्यामितिकार बहुत बड़ा शौकीन था, देखो इसने 5 क्या है वेधशाला बना दी, तो इसको क्या है, और इसने जयपुर की स्थापना की। तो इन प्रकार इसको ज्यामिति में वास्तु के जो संबंधित चीजें, इनको क्या है, इस सवाई जैसे इसका बड़ा ही क्या था, शौक था, इसके बारे में हमेशा किताबों में अध्ययन करता रहता था। ठीक है, तो सवाई जय सिंह ने खुद ने भी 2 पुस्तकें लिखी, दरबारी मत लिखना, अभी लिखो सवाई जय सिंह, दरबारी की हम बात कर रहे हैं, सवाई जय सिंह की पुस्तक
ये खुद सवाई जय सिंह ने लिखी है, कोई दरबारी नहीं है भाई, ध्यान रख लेना। 2 पुस्तक लिखी सवाई जय सिंह ने, एक तो लिखी जीज मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाही, और एक खुद के नाम से जय सिंह कारिका। दोनों पुस्तकें पेपर में आ चुकी है। इस जीज मोहम्मद शाही के अंदर नक्षत्रों की शुद्ध सारणी है। क्या है? नक्षत्रों की शुद्ध सारणी, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। ये पुस्तक आप क्वेश्चन आ रखा है कि नक्षत्रों की शुद्ध सारणी पर सवाई जय सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो जीज मोहम्मद शाही। ये मोहम्मद शाह वही है रंगीला, मोहम्मद शाह भी मुगल बादशाह ने उसके नाम से लिखी, जीज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका। ठीक है। और उनके भाई मोहम्मद कितने लिख लिए हम? 3-4। मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद मेहरी, इन दोनों को क्या है, ये इसके दरबारी थे, इन दोनों को विदेश से पुस्तकें लाने भेज दिया भाई, बढ़िया बढ़िया छांट कर आप क्या है पुस्तकें लेकर आओ, ताकि मैं जीज मोहम्मद शाही जय सिंह कारिका जैसी पुस्तकें लिख सकूं, उनको पढ़ कर। इन दोनों भाइयों को भेजा। ये पुस्तकें तो सवाई जय सिंह की है, जीज मोहम्मद शाही जय सिंह कारिका। और अगर हम बात करें तो एक इनके दरबारी थे भाई नयन चंद्र मुखर्जी। क्या था? नयन चंद्र मुखर्जी। कितने नंबर है वो देख लेना आप, नयन चंद्र मुखर्जी। तो ये नयन है, नयन से क्या है, नयन से देखकर हम कुछ उकेर सकते हैं। क्या है? अगर हमें दिखेगा ही नहीं तो हम कॉपी पर किताबों पर क्या उकेरेंगे, क्या करेंगे? नयनों से हम उकेर सकते हैं। नयनों से क्या, इसने उकर नाम की पुस्तक का क्या किया, इसने संस्कृत अनुवाद कर दिया। क्या कर दिया? संस्कृत कर दिया अनुवाद। ठीक है ना, संस्कृत अनुवाद कर दिया आपके। और एक इन्होंने सूरत खाना नाम से चित्रशाला विभाग बनाया, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपरों के अंदर आ रखा है, बात को ढंग से याद करना। सूरत खाना। आगे हम पढ़ेंगे प्रताप सिंह है, उसने भी चित्रकला के लिए बहुत, जिसने हवा महल को बनाया था, तो लोग उसमें और सवाई जय सिंह में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं होना है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। सूरत खाना स्थापना किसने की है? सूरत खाना किसने बनाया भाई? सवाई जय सिंह ने बनाया। ये क्या है? चित्रशाला विभाग है। इसमें क्या है? चित्रकला से संबंधित लोगों को रखा जाता था, कहा जाता था बढ़िया बढ़िया चित्र बनाओ आप। ठीक है, तो इतने ही आपके दरबारी है, इन्हीं की बात करनी थी। ये मुख्य दरबारी है, पूछ लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आए तो हमें तो सभी क्वेश्चनों को करना है, लोगों से 2 कदम आगे चलना है, तो हमें चीजें बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। लिखने से कुछ नहीं होगा, सारी चीजें आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, तो सवाई जय सिंह के बारे में हमने सवाई जय सिंह के बारे में, उनकी स्थापत्य कला का ध्यान कर लिया, सारे लिख ली बढ़िया, और उनके दरबारियों की बात कर ली। और कल हम सवाई जय सिंह की सारी जो भी बातें हैं वो लिख लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-4 लाइनों की बात है सवाई जय सिंह के। बाद में आगे हम बात करेंगे ईश्वरी सिंह राजा बनेंगे, और ईश्वरी सिंह के अंदर ईश्वरी सिंह राजा बनने के कारण आपका कौन सा समझौता टूट जाएगा? देबारी समझौता। क्योंकि उस अमर सिंह ने कहा था ना, सवाई जय सिंह मैं तेरे को जयपुर का राजा तो बना दूं, ठीक है, लेकिन क्या है, मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा जिसका नाम है चंद्र कंवर, और उसका जो पुत्र होगा ना वही जयपुर का राजा बनेगा। इस बात पर ओके क्या? कि हाँ ओके। तो उस चंद्र कंवर का, जिसको सिसोदिया रानी बाग बने, उस चंद्र कंवर का पुत्र हुआ माधो सिंह। लेकिन सवाई जय सिंह ने उसको राजा बनाया नहीं, और राजा बन गए ईश्वरी सिंह। तो समझौता टूट गया। अब मेवाड़ और जयपुर के बीच में क्या चलेगी? लड़ाई चलेगी, और आगे ये लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि समझौता तोड़ दिया सवाई जय सिंह ने। उस समय जरूरत थी। तो अभी हम आगे ईश्वरी सिंह के बाद में युद्ध देखेंगे। ईश्वरी सिंह पहला युद्ध राजमहल का जीतेगा, लेकिन बाद में हारने के पश्चात वो क्या है, फांसी खा लेगा। तो अगली क्लास के अंदर हम ईश्वरी सिंह की बात करेंगे, सवाई जय सिंह कुछ बातें हैं जो लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, और अपने चैनल को इसको शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।